दोस्तों, आज से कुछ 300 से 400 साल पहले हम सिर्फ इस बात का ही अंदाज़ा लगाया करते थे कि आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत किस तरह से हुई होगी और कैसे वह सभी जीव आगे जाकर विकसित हुए होंगे। कुछ ऐसे ही हमारे दिमाग में यह सवाल भी आया कि अगर हमारे पूर्वज आज से तकरीबन 4 से 5 मिलियन साल पहले मांसाहारी जीवन पर ही निर्भर रहते थे, तो उनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्हें अचानक से शाकाहारी जीवन में आना पड़ा। हमारे जहन में इन सवालों का आना पूरी तरह जायज़ है, क्योंकि इतना तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी तरह के रिसोर्सेज का भंडार हो तो हम कभी भी किसी नई टेक्नोलॉजी को आमतौर पर नहीं डेवलप करते। अब यह भी हम हमेशा से जानते हैं कि दुनिया में मांसाहारी जीवन जीने के लिए खाने का अंबार लगा हुआ है। फिर आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी कि हमारे पूर्वजों को अचानक शाकाहारी जीवन की तरफ जाना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम आपको उन सभी और अनकही सवालों के जवाब देने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भले ही ना हो, पर उनके जवाब आपके सोच को बदल कर रख देंगे। ऐसे कुछ रोचक और अनकहे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा आज से 30 करोड़ साल पहले, जब धरती पर डायनासोर से पहले ट्राइनोपाइड का राज हुआ करता था। इनके बारे में बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि यह हमारे सालों पुराने पूर्वज हैं, जिन्हें आप बड़े बड़े जानवरों की उपाधि पाने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिक जीवों के नाम से जान सकते हैं। आमतौर पर यह ऑर्गेनिक सिर्फ 1.5 से 2 फीट तक के हुआ करते थे, लेकिन उनकी उत्पत्ति के बाद धरती पर 3 से 3.5 फुट के जानवर भी आने लगे, जिसे आप सीधे सीधे यह कह सकते हैं कि इस दौर के बाद से जानवरों के आकार में वृद्धि होना शुरू हो गया। इसके बाद धरती पर विकास की जो लहर दौड़ी, फिर उस लहर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते 2 करोड़ सालों में यह 3 से 3.5 फीट के ट्राइनोपाइड कब जाकर 85 फीट के ट्रेटनॉट में बदल गए, पता ही नहीं चला। यह सिलसिला शायद अंत काल तक यूं ही चलता रहता, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था, जो बयां ही सही पर रचनात्मक की ओर एक पहला कदम था। जहां एक तरफ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर इसी बीच दूर से एक उल्कापिंड आया और उसने पूरे जैविक इतिहास की करोड़ों साल की मेहनत एक पल में धूल में मिला दिया। नतीजा धरती पर कई साल लंबा शीतकाल और डायनासोर की विलुप्ति थी। ये एक ऐसा पल था जब शायद जैविक इतिहास वापस से या तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता था, या तो इस तबाही के बाद सिर्फ छोटे स्तर तक ही सीमित रह सकता था। खुशकिस्मती से हम बहुत भाग्यशाली रहे, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी जीवन ने न सिर्फ समय के साथ साथ अपनी लंबाई में इजाफा किया, बल्कि भारी मात्रा में वजन भी बढ़ाया। उसी का तो नतीजा था कि क्लिप्टोडॉन और मैमथ जैसे जानवर इंसानों के सामने प्रकट हुए। आज से लगभग 1.5 मिलियन साल पहले जब अर्ली मैन धरती पर आए, जब उन्होंने आज से तकरीबन 15 लाख साल पहले शिकार करने की टेक्निक हासिल कर ली, और उन्होंने इसी काबिलियत के दम पर बड़े बड़े जानवरों को शिकार बनाना शुरू कर दिया। हमारे पूर्वजों को ऐसा करने का मुख्य 2 कारण थे। पहला तो ये, उनके पास ऐसी टेक्निक और ऐसे हथियार हुआ करते थे जिसकी मदद से वो बड़े बड़े जानवरों को बड़ी ही आसानी से मार गिराते थे। इसके अलावा बार बार किसी एक जानवर का या फिर किसी छोटे जानवर का शिकार करने से अच्छा था कि हमारे पूर्वज एक बार में किसी बड़े जीव की हत्या कर लें। इससे न सिर्फ हमारे पूर्वजों की एनर्जी बची, बल्कि उन्हें अपने जीवन की बाकी क्रियाओं के लिए भी समय मिल गया। अब इंसानों की उत्पत्ति के पहले क्या सिनेरियो था कि जितने भी जीव उस समय एग्जिस्ट करते थे, वो एक नियमित मात्रा में ही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को अंजाम दिया करते थे, जिससे धरती पर कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई। पर उन्हीं जानवरों के मुकाबले इंसानों ने अपनी जनसंख्या को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाया, जिसकी वजह से न सिर्फ हमारी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली, बल्कि हमारी खपत में भी बहुत बड़ा उछाल आया। अब ज़्यादा खपत का मतलब ज़्यादा खाने का इंतजाम करना, और उस वक्त खाने का इंतजाम सिर्फ जानवरों के मांस के माध्यम से ही किया जा सकता था। इसी कारण वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, जहां पहले एक इंसान एक जीव का शिकार किया करता था, उसने धीरे धीरे अपने परिवार का पेट पालने के लिए 2 से 3 विशालकाय जानवरों को एक दिन में ही मारना शुरू कर दिया। और ऐसे ही न जाने कितने हजारों जीव थे जिनका आकार आज के जीवों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। पर क्योंकि हम इंसानों ने इन्हें इतनी अधिक तेज़ी से मारा कि धीरे धीरे उनकी जनसंख्या धरती पर कम होने लगी, और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब ये पूरी तरह से धरती पर विलुप्त हो गए। यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीव आज से तकरीबन 1.5 मिलियन साल पहले ही विलुप्त होना शुरू हो गए, क्योंकि दुर्भाग्यवश हमारे पूर्वजों ने ही उनकी हत्या के पैमानों को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया था। अब अगर विशालकाय जानवरों की जनसंख्या में कमी आ गई, तो जाहिर सी बात है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इंसानों को पेट काटने के लिए आवश्यकता पड़ी होगी, उनके डेली न्यूट्रिशन में कमी आई होगी। शोषण की कमी का ये असर इंसानों के अलावा जानवर में भी दिखने लगा, और ये भी एक मुख्य कारण था कि धीरे धीरे जो जानवर पहले विशालकाय हुआ करते थे, उनका आकार पहले के मुकाबले कम हो गया। उदाहरण के लिए आज के शेरों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि वो पहले के ज़माने में 3 फीट से भी ज़्यादा हुआ करते थे, पर शायद शोषण में आने वाली कमी के कारण धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उनका आकार कम होता गया।
फिर एक समय ऐसा आया कि वो आज के जितने छोटे बनकर रह गए। हालांकि इंसानों को भी इससे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। एक वक्त तो ऐसा भी आया होगा जब उनके आसपास के सारे जीव लगभग खत्म हो रहे थे। ये भी एक ऐसा पल था जब शायद पूरी मानव सभ्यता भूखमरी के कारण खत्म हो सकती थी। लेकिन वो कहा जाता है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसा ही कुछ इंसानों के केस में भी हुआ। जब हमारे पूर्वजों ने ये देखा कि सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस खाने के भरोसे उनका जीवन यापन संभव नहीं है, तो मजबूरी में ही सही पर उन्होंने एक ऐसे शांतिप्रिय तरीकों को खोज निकाला जिसके कारण आज दुनिया भर में लाखों किसान मौजूद हैं। और शिकार करने के उसी अल्टरनेटिव का नाम था फार्मिंग। जब हमारे पूर्वजों के पास खाना खाने के लिए बहुत ज़्यादा कमी आ गई तो उनके पास किसी नए भोजन खोजने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। मजबूरी में जब उन्होंने पेड़ पौधे की ओर अपना रुख मोड़ा होगा तो शुरुआत में भले ही उन्होंने जंगलों में मौजूद पहले से ही गूथे फलों को खाया होगा, पर जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ होगा कि हम लोग एक परमानेंट खाने के स्रोत में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्होंने इसका सदुपयोग भी किया होगा। और इसी कारण प्रथा शुरू हुई खेती करने की और शाकाहारी जीवन जीने की। धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शाकाहारी जीवन जीने की ओर अपना रुख मोड़ने लगे और दुनिया भर में खेती करने का और फलों और फूलों के भरोसे अपना जीवन यापन करने का कंसेप्ट काफ़ी ज़ोरों शोरों से फैल गया। समय के साथ साथ ये सभी व्यवहार एक ऐसी आदत में तब्दील हो गई कि धीरे धीरे इंसानों में भी दो तरह के इंसान विभाजित हो गए। एक वो जो शाकाहारी बन गए और दूसरे वो जो मांसाहारी बन गए। इसके अलावा वो खेती ही इकलौता माध्यम था जो हम इंसानों को जानवरों से रूबरू करवाया, क्योंकि जब इंसानों ने खेती करनी शुरू की तब ये उन्हें पता चला कि अगर हमें खेती को एक अलग मुकाम पर ले जाना है तो हमें गाय और कुत्तों जैसे जानवरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जानवरों की मदद से जिस स्तर पर खेती की जा सकती थी वो केवल इंसानों के बल पर उस स्तर पर खेती कर पाना असंभव है। बस ऐसे ही धीरे धीरे बदलाव आते गए और कुछ निर्माण होते गए और देखते ही देखते एक के बाद एक आज हज़ारों ऐसी खेतियाँ हैं जो पूरी धरती के हर कोने पर की जाती हैं। कौन सोच सकता था कि ये आपदा इंसानों के लिए एक नए अवसर को जन्म देगी। और बस कुछ इसी तरह जन्म हुआ इंसानों के आधुनिक काल का। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो हम लाते रहते हैं।